हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। ये देखिए 2 दिन से तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, कोहरा नहीं आ रहा है, बढ़िया धूप निकल रही है। सुबह ही धूप निकल जाती है तो फिर जो मैंने मूली का अचार बनाया था ना, तो वो डब्बा ना मैंने धूप में ला के रख दिया था। फिर पता नहीं कल धूप निकले ना निकले, तो आज धूप ना अच्छी थी तो मैंने धूप में रख दिया था डब्बे को अपने। और ये रस्सी में ना 2 दिन से ना चादर फैल रही थी, 2 डबल बेड की थी और 1 सिंगल बेड की थी। इनको मैंने निकाल लिया है, इनको तय बना दूंगी यहाँ पर मैं। और 2-3 दिन से ना तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही है, ठीक नहीं लग रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी भी काफ़ी हो रही है। और यहाँ पे ना बुखार बुखार सा भी लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बुखार है। माही को भी हो रहा है और मुझे भी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर चादर की ना तय बना ली थी और मशीन में मैंने ना कुछ कपड़े ड्रायर करने के लिए रखे हुए थे, तो उनको ले आऊँगी मैं। यहाँ पे ना 2-3 जीन्स है और बच्चों की शॉर्ट्स वगैरह हैं, टी शर्ट, क्योंकि अब बच्चे नहाएंगे ना तो उनको चाहिए रहेगा। तो मैंने यहाँ पर सुखा दिया था कपड़ों को, थोड़ी देर में ना सूख जाएंगे क्योंकि धूप अच्छी आई हुई है। और यहाँ पे देखिए इसमें से ना मैंने 3 बार तो हरा धनिया तोड़ लिया था, लेकिन अब की बार ना आया नहीं। तो अब जो ये भी है ना, सब कुछ को मैं उखाड़ दूँगी, पूरा सब कुछ मैं यहाँ पे से उखाड़ दूँगी। एक करेले की बेल और ये जो धनिया वाला है इसको निकाल दूँगी। और तुलसी जी का, एक गमले का तो तुलसी जी सूख गई हैं, लेकिन एक गमले की सही हैं। फिर यहाँ किचन में आने के बाद मैंने किचन को साफ़ कर दिया था, पूरा स्लैब वगैरह और गैस वगैरह सब साफ़ कर दी थी। और रात को ना कुछ आलू उबाले थे तो ये रखे हुए हैं। नूनू कह रही थी मम्मी आलू के पराठे बना देना। और हमारी टाइल का ना एक टुकड़ा और टूट गया है यहाँ से, ये पता नहीं कैसे टूट गया है। और ना फिर रीना दीदी आ गई थी, बर्तन तो मैंने पहले ही इकट्ठा करके रख दिए थे। तो दीदी ना सिंक साफ़ करने के लिए ना सरफ़ लेने गई थी, कह रही थी कि सिंक को ना मैं सरफ़ से साफ़ करूँगी। वैसे तो बर्तन तो ये विम बार जो साबुन होती है उनसे धोती है, लेकिन सिंक को कह रही थी कि सरफ से साफ़ करूँगी, अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। और जो दीदी ने थोड़े बहुत ना टब में बर्तन धो के रखे थे ना, तो उसको मैं खाली कर रही थी, क्योंकि दीदी अब और बर्तन रखेगी ना तो भर जाएगा ऊपर तक। तो मैंने इसलिए ना थोड़ा बहुत ना यहाँ पर खाली करके रख दिया है। तो ये दीदी ना मुझे कांजी के बारे में कुछ पूछ रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे ना मैंने दीदी से कहा था कि दीदी यहाँ पे ना एक काई लग रही है, इसको ना थोड़ा थोड़ा ना सीक वाली झाड़ू से रगड़ देना। मुझे लग रहा दीदी ने ना करा नहीं, और ये ऐसी का ऐसी है। कल दीदी से कहूँगी फिर साफ़ करने के लिए। और मैंने तो अपने के लिए ना गाजर आलू की सब्ज़ी बनाई थी और बच्चों के लिए ना ताहरी बनाई थी। आज तो सबकी अलग अलग फरमाइश से खाना बन रहा है। मैंने तो अपने के लिए गाजर आलू बनाए थे, नूनू के लिए आलू के पराठे बनाए थे। और माही कह रही थी मम्मी मैं तो चावल ही खाऊंगी, गाजर आलू नहीं खाऊंगी। और पराठे खाने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि स्कूल में उसे पराठे देती ना तो उब गई वो। तो फिर कह रही थी मेरे लिए तो तहारी बना देना। तो उसके लिए फिर मैंने तहारी बनाई थी। मैंने तो अपने के लिए यहाँ पे रोटी भी सेक ली थी, और एक रोटी और थोड़ा सा सब्जी और मूली का अचार ले आई थी मैं यहाँ पे। और यहाँ पर जैक्सन भी आके बैठ गया था धूप में, यहीं बिछा दिया था मैंने इसका। आज तो जैक्सन पहले ही आके बैठ गया धूप में। मैंने इसका सुबह ही यहाँ पर बिस्तर बिछा दिया था, चादर, धूप आ रही थी। वहाँ तो मैंने धोया था, गीला है, इसने वहाँ बाथरूम कर दिया था ना, तो मैंने धो दिया था वहाँ पे। तो इसका मैंने चादर यहाँ बिछा दी थी और पलंग इधर खिसका दिया था। अभी मैं भी धूप में ही बैठी हुई थी, हरा धनिया साफ़ करा था चटनी के लिए। तो ये यहाँ बैठा हुआ था, मैं किचन में काम कर रही थी, तो मेरे से पहले ही अंदर से यहाँ आके बैठ गया धूप में। यहाँ पर ना मैं हरे धनिए की टमाटर की चटनी बना रही हूँ। मैंने ना इसमें ना सुबह भी बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, तो फिर उसी में और बना दे रही हूँ, क्योंकि धनिया मिल गया था मुझे। धनिया की चटनी खाने का ना बहुत मन कर रहा था। तो यहाँ पर ना मैंने एक आंवला और ये अदरक भी काट लिया, और ये ले ली है साबुत मिर्च। लाल साबुत मिर्च का ज़्यादा टेस्ट आता है, हरी मिर्च का ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। और हींग डाल दूँगी इसमें, और इसमें ना चटनी बना लूँगी अच्छे से। इसमें ना मैं काला नमक डालूँगी, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक। चटनी मैंने पीस ली है, इसमें मैंने ना सरसों का तेल मिला लिया है, और ये नींबू डाल दूँगी, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। और जो सरसों का तेल है ना उससे भी काफ़ी टेस्ट बढ़ जाता है। अपना 1 चम्मच के करीब डाला है मैंने इसमें।
रीना दीदी कहने लगी कि दीदी मेरे लिए थोड़ी चाय बना दो, तो मैंने उनको चाय बना दी थी और थोड़ी सी ना ताहरी भी दे दी थी उनको। मैंने जो चटनी बनाई थी ना, तो वो कहने लगी थोड़ी ताहरी भी दे दो। तो यहाँ पे ना बैग में जेब जो चैन लगाते हैं ना, तो वो भैया आ गए थे। तो इन दोनों बैग की ना चेन ख़राब हो रही थी, तो मैंने दोनों बैगों में ना चेन लगा ली, अब सही हो गए। और इस पेठी में ना दीदी ने देखो जूते चप्पल भर के रख दिए। मैंने ना इसमें कपड़े रखने थे, जो मतलब बच्चों के गर्मियों के कपड़े थे वो भरने थे। दीदी ने जूते चप्पल भर के रख दिए। और यहाँ पे जो कंबल थी मैं बाहर अंदर से तय बना के यहाँ पे धूप में सुखा दिया था। और इस माही ने ना यहाँ पर आके ना कंबल एक निकाल लिया और तय बिगाड़ दी उसकी। और यहाँ पे फिर मैंने दोबारा से तय बनाई फिर, और फिर दोबारा रखी। ये देखो ये बिगाड़ के ना भाग रही है। जब मैं इसे डांटने लगी ना, तो ये भागने लगी। अब फिर मैंने दोबारा से यहाँ कंबल रखे, तो ये फिर यहाँ पे लेटने के लिए आ गई। लेकिन अब की बार ना इसने कंबल नहीं ओढ़ा। तो यहाँ पर ना धूप ना हमारे अंदर कमरे तक आ जाती है, मेरे रूम तक आ जाती है। तो ना यहाँ पर कुर्सी डालकर ही बैठी हुई थी मैं। और यहाँ पर ना मैंने ये दोनों खिड़कियाँ खोल दी थी, अंदर तक धूप चली जाएगी, मतलब पूरे बेड तक धूप आ जाती है। और ये नोनू ना देखिए कैसे नोट ले आती है फटे पुराने। इसे कुछ लेने भेजो ना, तो ये देखती नहीं है और फटे पुराने नोट लेके आ जाती है। और मैंने ना यहाँ जैक्सन के लिए ना रोटी बना दी थी। पता नहीं क्यों उसने रात को ना खाना नहीं खाया, वैसे ही रखा हुआ था। लेकिन अब इसे ना भूख लगी होगी ना, तो बार बार रसोई में आ रहा था देखने, जब मैं रसोई में जा रही थी। तो इसके लिए भी ना मैंने 2 रोटी बना दी थी। और ठंडी करके रोटी के ना टुकड़े करके इसमें थोड़ा सा मैंने ना ऊपर दूध डाल दिया था। और फिर इसको मैंने आवाज़ लगा दी थी खाने के लिए। तो खाने के नाम से तो बहुत जल्दी आता है। तो फिर इसने ना रोटी खा ली थी। और देखिए मैंने ना सबके लिए अलग अलग मतलब पूछ पूछ के खाना बनाया। लेकिन ये ना सिया का तो समझ में नहीं आता, ये तो हमेशा कुछ अलग ही करती है। अब इसने ना मैगी बना के खा ली, पता नहीं क्यों। ये तो सब्जियां जो घर में खाना बनता है ना वो खाती ही नहीं है, बस इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है। अब इसको कैसे करूँ समझ में नहीं आता है।